नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2, जिसका हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं जो कि बेसिस है थेल्स थ्योरम से। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन जो है। दोनों डायग्राम देख रहे होंगे आप, डायग्राम 1 और सेकेंड। तो इसमें दिया हुआ है दोनों में ही कि डी जो है बीसी का पैरेलल है, डी जो है बीसी का पैरेलल है। कुछ दिए हुए भी हैं, एडी का वैल्यू दिया हुआ है, एई का वैल्यू दिया हुआ है, बीडी का कुछ वैल्यू दिया है, आईसी को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से यहाँ हम लोग को एडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें सबसे वो है कि डी जो है आपका पैरेलल दिया हुआ है बीसी का, और जो दिया हुआ है आपका एडी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ए जो है ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और बी जो है बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है, और इसी को फाइंड आउट करना है। इसी को फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसी लेट कर लेते हैं, इसी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, तो जबकि ये कंडीशन दिया हुआ है हम लोग का डी जो है वो पैरेलल है आपका बीसी का, तो यहाँ बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएंगे, बाई थेल्स थ्योरम एडी बाई बीडी, एडी बाई बीडी इज इक्वल टू ए बाई इसी हो जाएंगे। अब सभी का हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आइए एडी का जो वैल्यू दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और वीडी जो है हम लोग का वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एई, तो एई का जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसी जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग लेट किए हैं x। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1.5x इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू 3 बाई 1.5। तो इसको हम लोग डिवाइड देते हैं तो 2 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीक़े से अब हम लोग चलेंगे सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो सेम है, डी जो है आपस में पैरेलल है बीसी का। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका जो गिवन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि डी जो है पैरेलल है बीसी का, और जो गिवन है यहाँ पास वो एडी नहीं दिया हुआ, एडी को फाइंड आउट करना है, और हम लोग को बीडी दिया हुआ है, बीडी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। ए जो है ए हम लोग को दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, और इसी जो है इसी हम लोग को दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन को आप अलग अलग लेंथ लेकर सॉल्व कर सकते हैं, और किसी को भी फाइंड आउट करने बोला जा सकता है। तो ये सिर्फ एग्जांपल, इस तरीका का और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पास जो है बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएंगे, एडी बाई बीडी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, ए बाई ईसी। अब चलिए सबका वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एडी का जो वैल्यू है वो नहीं दिया हुआ है, यानी हम लोग x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं, तो x हो जाएंगे। बीडी जो है हम लोग का, बीडी 7.2 सेंटीमीटर है, 7.2 हो गया। उसके बाद हम लोग का ए जो है ए देखिए ए है 1.8 सेंटीमीटर, ले लेंगे 1.8 सेंटीमीटर, और इसी जो है 5.4 सेंटीमीटर है, तो ले लेंगे 5.4 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5.4x इज इक्वल टू हो जाएंगे 1.8 इंटू 7.2। अब इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएंगे 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। ये x जो है इसका मल्टीपल में है, तो x मल्टीपल में इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएंगे तो वो डिवाइड में चल जाते हैं। तो यहाँ से पहले पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे क्या 18 72 y 54
और इसके बदले में यहाँ पास 10 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे डबल 10। ठीक है, तो एक 10 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएंगे 18 3 जा 54 और 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी x का वैल्यू जो हो गया 24/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2.4 सेंटीमीटर। तो जो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लेट किए थे AD, यानी AD का जो वैल्यू है वो हो जाएंगे आपका 2.4 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 2.4 सेंटीमीटर। तो इसी तरीका का और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।